स्टूडेंट्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आस्किंग फ्रेजल वर्ब की सीरीज़ में आपका स्वागत है। तो ये है पार्ट 7। पार्ट 6 तक मैंने कंप्लीट कर दिया है, तो उनको वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप जाके देख सकते हैं उसको हमारी प्लेलिस्ट में। तो चलिए इस सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं विदाउट आपका टाइम लॉस करे हुए। तो पहला है हिट आउट। हिट आउट का मतलब टू अटैक वर्बली, मतलब किसी के मतलब फिजिकली नहीं, वर्बली मैंने मुंह से जो अटैक किया जाता है, जो हम मुंह से बोलते हैं ना सबको कुछ उल्टा सीधा, वो सब मुंह से अटैक करना। हिट आउट यानी टू अटैक वर्बली। एग्जाम्पल है सम पर्सनस आर इन द हैबिट ऑफ हिटिंग आउट अदर्स, यानी कि कुछ पर्सनस जो कुछ लोग होते हैं उनकी आदत होती है कि वो दूसरों को वर्बली बहुत अटैक करते हैं। जैसे कि आप किसी से लड़ रहे हैं तो मुंह से बहुत बोलते हो आप, मुंह से बहुत गंदा बोलते हो, मुंह से बहुत अटैक करते हो आप। अगला है होल्ड बैक यानी टू कंट्रोल एक्सप्रेशन। सपोज आपको मैंने कोई बात बोली, आपको गुस्सा बहुत आ रहा है लेकिन आप मेरे सामने हंस रहे हो आप हंस रहे हो तो आप अपने एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर रहे हो, तो उसे ही बोलते हैं होल्ड बैक। एग्जाम्पल है सुनीता वॉज अबाउट टू से समथिंग बट सडनली शी हेल्ड बैक। सुनीता कुछ कहना चाहती थी लेकिन अचानक से उसने अपने एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर लिया। अगला है हेल्ड ऑन टू कीप समथिंग इन अ पोजीशन, किसी को अपनी पोजीशन पर बनाए रखना। हेल्ड ऑन यानी कि उसको उसकी पोजीशन पर बनाए रखना। इन स्पाइट ऑफ हर एचिंग शोल्डर्स रॉबिन हेल्ड ऑन द रोप। एचिंग का मतलब होता है जो भी दर्द हो रहा है, दर्द दर्द सहना, ठीक है। मतलब कि उसके शोल्डर में दर्द होने के बावजूद रॉबिन ने अपने आप को रोप पर, रस्सी पर बनाए रखा। अगला है जंप एट यानी कि टू रीच कंक्लूजन इन अ हरी, मतलब कि जैसे कि आप किसी को जज करते हैं, बहुत जल्दी जज कर लेते हैं बिना उसकी पूरी बात सुने हुए, ठीक है, एकदम कंक्लूजन पर आ जाते हैं। थोड़ी सी बात सुनी, अच्छा ये यही हुआ होगा, आप डायरेक्ट कंक्लूजन पर आ जाते हैं, तो उसे ही कहते हैं जंप एट यानी कि टू रीच कंक्लूजन इन अ हरी, जल्दी में किसी बात के निष्कर्ष पर आ जाना। तो जॉन हैज़ नो पेशेंस ही ऑलवेज जंप्ड एट, उसके पास बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है, वो तुरंत ही कंक्लूजन पर आ जाता है। अगला है कीप अवे यानी कि टू मेंटेन डिस्टेंस। जैसे कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है तो हम क्या बोलेंगे, कीप अवे यानी कि मेंटेन जो भी डिस्टेंस है उसे मेंटेन करके रखो। जैसे चिल्ड्रन वर इंस्ट्रक्टेड टू कीप अवे फ्रॉम गार्बेज बाय प्लेइंग इन द स्ट्रीट, मतलब कि चिल्ड्रन को इंस्ट्रक्टेड यानी कि समझा बोला जाता है कि डिस्टेंस मेंटेन करके रखना कचड़े से जब आप गलियों में खेलें तो। अगला है कीप फ्रॉम यानी कि टू abstain फ्रॉम। abstain का मतलब होता है अपने आप को कंट्रोल करना या परहेज करना, ठीक है। वी शुड कीप फ्रॉम बैड कंपनी, मतलब कि जो बैड कंपनी होती है लोगों की, उससे अपने आप को परहेज करना है। अगला है कीप अप यानी कि टू मेंटेन इन गुड कंडीशन या टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग, यानी कि कीप अप का मतलब हो गया कि किसी चीज़ की कंडीशन को अच्छा बनाए रखना, गुड है तो गुड ही बनाए रखना, और अच्छा कोई चीज़ जैसी भी है उसको वैसे ही बनाए रखना, टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग। जैसे एग्जांपल है, यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं, बहुत देर से की है। एग्जांपल है समीर लव्स हिज बाइक सो ही कीप्स इट अप, मतलब कि समीर अपनी बाइक को प्यार करता है, सो तो वो उसको उसकी गुड कंडीशन को मेंटेन करके रखता है। अगला है यू आर डूइंग वेल इन गेम कीप इट अप, मतलब कि आप इस गेम में अच्छा कर रहे हो, तो इसको ऐसे ही बनाए रखो, मतलब कि कंटिन्यू रखो ऐसे ही, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वो अगला फ्रेजल वर्ब है हमारा नॉक डाउन यानी कि टू थ्रस्ट समवन टू द ग्राउंड। तो थ्रस्ट का मतलब होता है किसी को पुश करके सडनली गिरा देना। तो नॉक डाउन यानी कि नॉकडाउन का आपको पता ही है, बहुत बच्चों को तो सबको पता होगा। नॉकडाउन का मतलब होता है गिरा देना, हरा देना, परास्त कर देना। इन द गेम ऑफ कबड्डी सुशील नॉक डाउन हिज अपोनेंट। अगला है ले डाउन यानी कि टू गिव अप आर्म्स, यानी कि अपने आप को गिव अप कर देना, अब मेरे से नहीं होगा। थ्रो सोल्जर्स स्ट्रगल्स हार्ड इन द बैटल बट इन एंड दे हैड टू ले डाउन, मतलब कि भले ही सोल्जर ने, जो हमारे सैनिक थे, उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया उस बैटल में, उस लड़ाई में, बट एंड द लास्ट उन्होंने लास्ट में अपने आर्म्स का मतलब कि अपने हथियार रख दिए, हाथ खड़े कर दिए, गिव अप कर दिया। अगला है ले ऑफ टू डिसमिस या टू फायर, डिसमिस कर देना या फायर कर देना, या कि निकाल देना। इन द टाइम ऑफ रिसेशन कंपनीज यूजली ले ऑफ इट्स एम्प्लॉयज़, यानी कि जैसे कि सपोज कोरोना वायरस के टाइम पे बहुत से लोगों की जॉब जा रही है, उसे ही कहते हैं डिसमिस कर देना, फायर कर देना। क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इस बार फ्रेजल वर्ब में मैंने 20 कर दिए,
क्योंकि 10-10 मुझे लग रहा था कम है, तो 20-20 करके चलते हैं ताकि थोड़ा जल्दी भी हो जाए और आपको भी ज़्यादा ज़्यादा वोकैब मिलती रहे, आपके पास भी टाइम रहे उनको रीड करने का। ठीक है। लाई बिहाइंड यानी टू बी द रियल रीज़न, मतलब किसी चीज़ का रियल रीज़न, जैसे कि आपसे कोई कुछ बोल रहा है और आपको किसी ने सपोज करिए जॉब से निकाल दिया, आप कहेंगे मुझे बताइए, आपने कहा नहीं मैं नहीं बता रहा, मतलब कि आपको रियल रीज़न जानना है, इसकी वजह क्या है कि मेरे साथ ऐसा हुआ। ठीक है। टू बी द रियल रीज़न वी नीड, एग्जाम्पल है, वी नीड टू एक्सप्लोर वट लाइज बिहाइंड द इंक्रीजिंग वेट प्रॉब्लम्स, मतलब कि मुझे मुझे ज़रूरी है जानना कि इसके पीछे क्या रियल रीज़न है जो मेरी वेट प्रॉब्लम जो इंक्रीज़ हो रही है। लाइव बाय यानी टू अर्न लाइवलीहुड या टू फॉलो यानी किसी को फॉलो, कुछ फॉलो करना, या लाइवलीहुड यानी कि ज़रूरतमंद चीज़ें ज़िंदगी जीने के लिए, लाइवलीहुड का मतलब होता है। एग्जाम्पल है माई अंकल लाइव्स बाय फर्नीचर वर्क, मतलब कि जो मेरे अंकल हैं वो अपनी लाइफ की ज़रूरतमंद चीज़ों को अर्न करते हैं, खरीदते हैं फर्नीचर के वर्क से। अगला है माई वी शुड लीव बाय ट्रैफिक फॉलोज वाइल ऑन रोड, मतलब कि वी शुड हमें फॉलो ही करने चाहिए ट्रैफिक रूल्स को जब हम रोड पर हों, वाइल ऑन रोड। अगला है लाइफ ऑफ, टू लीव ऑन पर्टिकुलर फूड यानी कि किसी एक पर्टिकुलर फूड पर जिंदा रहना। ठीक है। लीव लिव ऑफ। ठीक है। जैसे हम व्रत रखते हैं तो एक पर्टिकुलर फूड को खाते हैं तो उसे ही बोलते हैं लीव ऑफ। ठीक है। यहाँ एग्जांपल है सम मॉन्क्स लिव ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ओनली, कुछ जो मॉन्क्स होते हैं वो कुछ पर्टिकुलर फूड और वेजिटेबल पर ही जिंदा रहते हैं। अगला है लाइफ थ्रू यानी कि टू सर्वाइव इन डिफिकल्टी, लाइफ थ्रू यानी कि आपकी जो ज़िंदगी बीत रही है बहुत मुश्किलों से बीत रही है, सर्वाइव कर रहे हैं आप अपनी ज़िंदगी में। नाउ डेज माई फैमिली इज़ लिविंग थ्रू इंसॉल्वेंसी, मतलब कि नाउ डेज हाल ही में मेरी जो फैमिली है वो सर्वाइव करी है डिफ़िकल्टी से, किससे, सोलवेंसी का मतलब होता है पैसों की प्रॉब्लम से सर्वाइव कर रही है। अगला है लिव अप टू यानी कि टू रीच एन एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड, यानी कि आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो अपने एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड तक आपको पहुंचना है, वहाँ उसको कहेंगे लिव अप टू, यानी कि आपको अपनी पढ़ाई में लिव अप टू तक पहुंचना है, यानी कि एक एक्सपेक्टेड आपकी जो एक्सपेक्टेशन है उसके स्टैंडर्ड तक पहुंचना है। ठीक है। एग्जाम्पल है द प्रोजेक्ट शुड हैव लिव्ड अप टू बट अनफॉर्चुनेटली इट इज़ नॉट, मतलब कि प्रोजेक्ट जो था उसको अपनी स्टैंडर्ड एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड तक पहुंचना चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। अगला है लुक अबाउट या लुक फॉर यानी कि टू सर्च, कुछ ढूंढना। एग्जाम्पल है आई एम लुकिंग अबाउट माई स्पेक्टिकल्स, मतलब कि मैं अपने स्पेक्टिकल्स ढूंढ रहा हूँ, सर्च कर रहा हूँ। अगला एग्जाम्पल है माई मदर हैज़ लुक्ड फॉर द शर्ट बट डिडंट फाइंड इट, मेरी जो माँ है वो ढूंढ रही है मेरी शर्ट को, फॉर द शर्ट को ढूंढ रही हैं बट डिडंट फाइंड इट, पर वो नहीं ढूंढ पाती। अगला एग्जाम्पल है लुक आफ्टर यानी कि किसी की केयर करना, किसी की हेल्थ के बारे में इंक्वायरी करना। ठीक है। वी शुड लुक आफ्टर अवर ग्रैंड पेरेंट्स इन देयर ओल्ड एज, यानी कि हमें अपनी ग्रैंड पेरेंट्स की जो है केयर करनी चाहिए उनकी ओल्ड एज में। ठीक है। अगला है लुक डाउन ऑन या अपॉन यानी कि टू रिगार्ड एज इन्फीरियर, मतलब कि अपने आप को किसी से सुपीरियर समझना, अपने आप को किसी से और अच्छा इंपॉर्टेंट समझना। ही लुक्स डाउन ऑन एवरीवन हु डजंट बिलोंग टू हिज कम्युनिटी, मतलब कि मतलब वो अपने आप को सबसे अच्छा और बेहतरीन समझता है जबकि वो उस कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करता है। अगला है लुक फॉरवर्ड टू यानी कि टू एंटिसिपेट प्लीजेंटली, यानी कि किसी चीज़ का जैसा आपने कोई काम किया उसको वैसा ही रिजल्ट की अपेक्षा करना और वो भी जल्दी में अच्छी उत्साह से। तो एग्जाम्पल है एज मीनल हैज़ परफॉर्म्ड वेल इन इंटरव्यू शी इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम कंपनी, यानी कि जो मीनल थी उसने इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म किया और वो लुकिंग फॉरवर्ड टू यानी कि उसका अच्छे से एंटिसिपेट है, वो उत्साह से उसका वैसा ही वेट करे जैसा उसने इंटरव्यू दिया है उस कंपनी के द्वारा, उस कंपनी से। ठीक है। लुक इनटू यानी कि टू इन्वेस्टिगेट, यानी कि कुछ पुलिस जो करती हैं, सीबीआई वाले जो करते हैं, अगर आप सीबीआई इंस्पेक्टर बनेंगे तो इन्वेस्टिगेट करेंगे। ठीक है। एग्जाम्पल है द पुलिस आर लुकिंग इनटू हॉनेस्टली, मतलब कि जो पुलिस थी वो इन्वेस्टिगेट करी थी केस को हॉनेस्टली से। ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेजल वर्ब की सीरीज़ यहाँ पे ख़त्म होती है। अब आपका काम है इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब नेक्स्ट डे आएगी। चलिए बाय बाय।